महिलाएं प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के नीचे दीपक जलाती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि तुलसी पूजन में छोटी सी भी लापरवाही हो जाए तो वही पूजा पुण्य के स्थान पर अनजाने में अशुभ फल देने लगती है। कई बार लोग दीपक तो श्रद्धा से जलाते हैं, लेकिन विधि और मर्यादा की अनदेखी कर बैठते हैं और फिर उन्हें जीवन में अकाल, दरिद्रता, रोग, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। यह बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कही गई है, क्योंकि गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में महिलाओं के लिए तुलसी पूजन से जुड़ी विशेष सावधानियां स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवित रहते हुए मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, उसके कर्म, आचरण और दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं किस प्रकार उसका भविष्य तय करती हैं, यह सब बड़े सूक्ष्म स्तर पर समझाता है। तुलसी माता को सनातन धर्म में देवी का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि लगभग हर सनातनी घर में तुलसी का पौधा अवश्य पाया जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा, लक्ष्मी तत्व और पितृ कृपा का केंद्र मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह और शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायक है, विशेषकर संध्या काल में। लेकिन यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितृ संबंधी गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। समस्या यह है कि आज अधिकतर लोग केवल क्या करना है इतना जानते हैं, लेकिन कैसे करना है और क्या नहीं करना है इस पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि कई बार दीपक जलाने के बावजूद घर में सुख शांति नहीं आती। तुलसी माता का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को घर के मुख्य द्वार के पास पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुलसी घर में प्रवेश करने से पहले नकारात्मक ऊर्जा को रोक लेती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देती है। जब तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है तो यह संकेत होता है कि घर की ऊर्जा शुद्ध है और मां लक्ष्मी का वास बना हुआ है। लेकिन जिस घर में तुलसी का पौधा बार बार सूखता है, मुरझाता है या पनप नहीं पाता, वहां शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, वास्तु दोष या नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना मानी जाती है। इसलिए सबसे पहली सावधानी यह है कि कभी भी सूखी, टूटी फूटी या मुरझाई हुई तुलसी में दीपक न जलाएं। खंडित तुलसी में दीपक जलाना घर के सुख शांति के खंडित होने का संकेत माना गया है। ऐसा करने से परिवार में विघटन, कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुलसी के आसपास स्वच्छता रखना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी को पवित्रता का केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि गोमूत्र के बाद यदि कोई वस्तु अत्यंत पवित्र मानी गई है तो वह तुलसी ही है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। दीपक जलाने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार दीपक सूर्यास्त के समय यानी संध्या काल में जलाना चाहिए, जब न पूरी तरह दिन होता है और न पूरी तरह रात। यह समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रात में अंधेरा पूरी तरह छा जाने के बाद तुलसी में दीपक जलाता है तो उसे अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा दीपक घर की ऊर्जा को बाहर खींच लेता है। संध्या काल में जलाया गया दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में दैवीय संरक्षण प्रदान करता है। दीपक के लिए शुद्ध घी को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि घी का दीपक जीवन को शुद्ध करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी स्वीकार्य है, लेकिन रिफाइंड तेल या अत्यधिक प्रसंस्कृत तेलों का प्रयोग तुलसी पूजन में वर्जित माना गया है, क्योंकि उन्हें अपवित्र बताया गया है। दीपक की बाती सफेद रुई की और लंबी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि यह पंच तत्वों को संतुलित करता है और ग्रह दोषों के प्रभाव को कम करता है। दीपक जलाते समय श्रद्धा और भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना विश्वास और भक्ति के किया गया कोई भी अनुष्ठान अधूरा माना गया है। दीपक जलाकर तुरंत वहां से हट जाना उचित नहीं है। कुछ क्षण वहीं खड़े होकर या बैठकर शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रक्रिया घर के ऊर्जा क्षेत्र को अत्यंत सकारात्मक बना देती है। तुलसी पूजन से पितृदोष, काल सर्प दोष और राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों को इससे वैवाहिक सुख, संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कुछ विशेष सावधानियां महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक बताई गई हैं। मासिक धर्म के समय तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल दूर से श्रद्धा रखना ही उचित माना गया है।
गर्भवती महिलाओं को तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है, जिससे गर्भ में पल रही संतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शाम के समय तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे अपवित्र माना गया है। तुलसी के आसपास झाड़ू लगाना, झाड़ू पटकना, कूड़ादान रखना या जूते चप्पल रखना अत्यंत अशुभ कहा गया है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। यह छोटा सा नियम भी यदि टूट जाए तो जीवन में अचानक बीमारी, आर्थिक संकट और मानसिक पीड़ा देखने को मिल सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि तुलसी माता केवल पूजन की वस्तु नहीं है, बल्कि घर की चेतना है। यदि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए तो वे घर को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, शांति और संरक्षण से भर देती हैं।